लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। बांग्लादेश में शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे 5.7 तीव्रता का भूकंप आया। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 200 से ज्यादा घायल हुए हैं। भूकंप का केंद्र नरसिंगड़ी के मातबड़ी में था, जो ढाका से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। झटके इतने तेज थे कि उसके असर से एक 10 मंजिला इमारत दूसरी तरफ झुक गई। वहीं बांग्लादेश आयरलैंड इंटरनेशनल क्रिकेट मैच भी कुछ देर के लिए रोक दिया गया। पाकिस्तान के फैसलाबाद के पास मलिकपुर इलाके में एक फैक्ट्री में गैस लीक से बड़ा धमाका हो गया। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। धमाका इतना जोरदार था कि फैक्ट्री की छत उड़ गई और पास के 7 मकान भी ढह गए। शुरुआत में बचाव कर्मियों को लगा ये बॉयलर फटने से हुआ, लेकिन बाद में जांच में पता चला कि फैक्ट्री में कोई बॉयलर था ही नहीं। गैस लीक हुई, आग लगी और फिर आसपास की दूसरी यूनिटों में भी धमाका हो गया। पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने हादसे पर दुख जताया है और पूरी रिपोर्ट मांगी है। एक 5 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई है, जो हादसे की असल वजह और फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों की जांच करेगी। वियतनाम की सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य वियतनाम में लगातार बारिश और बाढ़ के कारण बीते एक हफ्ते में कम से कम 41 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 9 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ में 52,000 से ज्यादा घर डूब गए हैं और 5 लाख घरों और दुकानों में बिजली नहीं है। बाढ़ से प्रभावित इलाकों से हजारों लोगों को निकाला गया है। पिछले 3 दिनों में कई इलाकों में 1.5 मीटर से ज्यादा बारिश हुई है। हाल के महीनों में वियतनाम में बहुत खराब मौसम रहा है। कालमेगी और बुआलोई तूफान से भी काफी तबाही मची है। सरकारी अनुमान के मुताबिक जनवरी से अक्टूबर के बीच प्राकृतिक आपदाओं से वियतनाम में $2 अरब का नुकसान हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए 28 सूत्रीय शांति फ्रेमवर्क तैयार किया है। ये फ्रेमवर्क अमेरिकी सेना सचिव डैन ड्रिस्कॉल के यूक्रेन यात्रा के दौरान सामने आया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इसमें यूक्रेनी सुरक्षा गारंटियों का जिक्र है, लेकिन साथ ही यूक्रेन से जमीन छोड़ने, सेना की संख्या कम करने और नाटो को यूक्रेन में सैनिक भेजने से रोकने की भी मांग की गई है। अमेरिका ने अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी ऐसी किसी शांति योजना के बारे में जानकारी होने से इनकार किया है। वहीं जेलेंस्की ने इस प्रस्ताव को लेकर शुरुआती सहमति जताई है। ब्राजील के बेलेम शहर में चल रहे UN-COP30 क्लाइमेट समिट के मेन वेन्यू पर आग लग गई। इसमें 13 लोग घायल हो गए। भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी आग लगने के समय भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ वहीं मौजूद थे। हालांकि वे और अन्य अधिकारी सुरक्षित रूप से कार्यक्रम स्थल से बाहर निकल गए। द टाइम्स के अनुसार ये आग स्थानीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे हुई। एक कन्वेंशन हॉल के अंदर एक पवेलियन में लगी थी। घटना के वक्त पवेलियन में 190 से ज्यादा देशों के 50,000 से अधिक डिप्लोमेट, पत्रकार और एक्टिविस्ट मौजूद थे। स्थानीय दमकल विभाग के अनुसार शायद किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से लगी। हालांकि इसके दूसरे कारणों की जांच की जा रही है। चीन और जापान के बीच ताइवान को लेकर बढ़ते तनाव का सीधा फायदा भारत को मिल रहा है। चीन ने जापान से आने वाले सभी सी फूड पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद भारतीय सी फूड निर्यातकों के शेयरों में तेज उछाल देखने को मिला। चीन के इस फैसले से उसके बाजार में सी फूड की कमी का खतरा पैदा हो गया है। इसे पूरा करने के लिए वो भारत जैसे देशों की तरफ तेजी से रुख कर रहा है। इसके चलते भारतीय सी फूड कंपनियों के शेयरों में तेजी आई है। तेलंगाना की अवंती फीड्स के शेयर करीब 10% तक चढ़ गए। ये कंपनी के शेयर में पिछले 2 महीनों में सबसे बड़ी बढ़त है। वहीं एक और सी फूड कंपनी कोस्टल कॉरपोरेशन के शेयर भी 5% बढ़े। कंपनी ने अप्रैल में कहा था कि वो चीन को निर्यात बढ़ाएगी। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app